दूसरा नकार, मैं जब अधूरा हूं, अपूर्ण हूं, तो इसी अपूर्णता से उठती किसी कल्पना को मैं अपना लक्ष्य नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी सब कल्पनाओं को, सपनों को नकारता हूं। मैं सबके आगे निशान लगाता हूं अस्वीकार का। ना, जब मेरा मन स्वस्थ नहीं है तो मेरे मन से उठने वाले विचार या कल्पनाएं या धारणाएं कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? जब मेरा मन स्वस्थ नहीं है तो मेरा मन जिनको आदर्श बना रहा है वो आदर्श स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? ये तो लोग फिर भी मान लेते हैं कि हां अभी कुछ कमी है, लेकिन जैसे ही वो ये कहते हैं कि हां अभी है कुछ कमी, उसके साथ में वो ये भी जोड़ देते हैं कि मैं जानता हूं कि वो कमी कैसे पूरी होगी। वो कैसे जानते हैं? उनके पास उस कमी को पूरा करने का तरीका पहले ही मौजूद है। वो तरीका कहां से आया? कमी से ग्रस्त उनके अपने मन से आया। हां साहब, मैं जानता हूं मुझे कुछ कमी है। क्या कमी है? और मेरे पास पैसा पूरा नहीं है, ये कमी है। तो आप कहोगे ये पक्का तो वेदांती निकल रहा है। 3 नकारों में से पहला नकार तो इसने मान लिया कि कुछ कमी है, लेकिन इसने माना क्या है? क्या कम है? पैसा कम है। चलो ठीक, जब पैसा कम है तो वो फिर दूसरे चरण पर आकर अटक जाएगा। वो कहेगा पैसा कम है तो मैं जानता हूं कि मैं पूर्ण कैसे हो जाऊंगा। वो रहा सामने बहुत बड़ा वाला सेठ, मैं जब उसके जैसा हो जाऊंगा तो पूर्ण हो जाऊंगा। इसकी यात्रा भी समाप्त हो गई, खत्म, खेल खत्म। ये भी गया। हो सकता है ये उस जगह पहुंच ही जाए अगर सामने वाले के पास 40 करोड़ रुपए हैं, इसने लक्ष्य बना लिया कि 40 करोड़ जिस दिन आ जाता है उस दिन आदमी के भीतर की कमी पूरी तरह मिट जाती है। हो सकता है ये मेहनत करे, जोड़ तोड़ करे, एक दिन 40 करोड़ कमा ले। उस दिन ये अपने आप को घोषित कर देगा कि मेरी कमी मिट गई, जबकि वो कमी मिटी तो होगी नहीं। ये भी गया, समाप्त। तो जो सबसे आगे चलने वाला है वो अपने आप को ये मोहलत कभी नहीं दे सकता कि वो अपनी ही किसी कल्पना को अपना लक्ष्य बना ले। वो जो कल्पनाएं होती हैं जिनको अपना लक्ष्य बना लेते हैं वो 2 तरह की होती हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक कल्पना का उदाहरण अभी हमने लिया ही था। लौकिक कल्पना कहती है मेरे पास कमी पैसे की है और पैसा मुझे मिल जाएगा अगर मुझे उस पद की प्राप्ति हो जाए जिस पर वो बड़ा उद्योगपति बैठा हुआ है। या मेरे पास जो कमी है वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा की है और मेरी वो कमी पूरी हो जाएगी जिस दिन मैं मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा या कम से कम सांसद बन जाऊंगा, उस दिन मेरी वो कमी पूरी हो जाएगी। तो इस व्यक्ति ने भी एक सस्ता उपाय ढूंढ लिया अपनी कमी को पूरी करने का। और इसी श्रृंखला में वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरी वो कमी पूरी हो जाएगी जिस दिन मैं भगवान को पालूंगा। और वो भगवान कौन है? वो भगवान वही है जिसकी इनके ही मन ने रचना करी है, जिसके इसके ही मन ने कल्पना करी है, जिसकी इनके ही मन ने कहानियां गढ़ी हैं। और कहते हैं जिस दिन वो भगवान मिल गया उस दिन मेरी सारी कमी पूरी हो जाएगी। इनकी भी यात्रा समाप्त हो गई, ये भी अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समाप्त। इन्हें अगर अपनी वास्तविक कमी पूरी होती तो ये कभी नहीं कहते कि धनवान से या भगवान से इनकी वो कमी पूरी हो सकती है। ये जानते ही नहीं थे कि इनकी सचमुच कमी क्या है, तो इन्होंने अपने लिए बाहर कोई सस्ता लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया। दूसरा नकार होता है मैं झूठ मूठ के सपनों से अपना मन बहलाव नहीं करूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन आनंद मिल जाएगा। इतनी सस्ती चीज है आनंद की, नौकरी लगने से। मैं नहीं बोलूंगा जिस दिन घर बस जाएगा या जिस दिन औलाद हो जाएगी या जिस दिन बिटिया का ब्याह हो जाएगा उस दिन कुछ भी नहीं, बेकार की बात है। या जिस दिन 5 तरीके के यज्ञ करा लूंगा या जिस दिन 5 ग्रंथ पढ़ लूंगा उस दिन हो जाएगा, नहीं। सब बाहरी बातें हैं, ये दिवा स्वप्न है, इनसे हम अपने आप को नहीं बहला सकते। भविष्य वर्तमान के झूठों को सहारा देने का बहाना है बस। आज आप जो झूठ खेल रहे हो उसको सच बनाने के लिए आप भविष्य के किसी सुखद क्षण या सुखद परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे रहते हो। उस आगत सुखद पल का भरोसा ना हो तो वर्तमान का जो दुख और कीचड़ है वो आप झेल नहीं पाओ। आगे के सपने आप चलाते हो ताकि आज का दर्द किसी तरह बर्दाश्त कर सको। जो सत्य का साधक होता है वो सपने नहीं चलाता, वो नकार देता है सब सपनों को, कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सब सपने मेरे ही तो हैं और जब मैं ही पगला हूं तो मेरे सपनों में कौन सी खास बात हो गई।